आइए, लगातार दूसरे दिन डाउ ने नया लाइफ हाई बनाया और 50,000 के ऊपर टिक भी गया। कोई खास वजह समझ रहे हैं मग्गा साहब, अमेरिकी बाजार में इतनी तेजी की? क्यों इतनी दौड़ लगा रहे हैं अमेरिकी बाजार? जी अनिल जी, देखें तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फेरबदल है, ऊपर नीचे चल रहा है। क्योंकि $700 बिलियन इस साल खर्चने की बात हो रही है। बड़े दिग्गज जो जिनको हम हाइपर स्केलर्स कहते हैं, जो कि स्केल को बहुत हाइपर तौर पे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें बाजार को यही था कि निश्चित नहीं है कि आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। इसमें मेरी सोच ऐसी है अनिल जी, अगर गूगल है या अमेजोन है, वो पैसे डाल रहे हैं, चार तरीके से वो पैसे निकाल रहे हैं। एक, शेयर बायबैक को कम कर रहे हैं। तो शेयर बायबैक जो 10-12 बिलियन डॉलर हर क्वार्टर करते थे, वो घटा के 2 बिलियन 1 बिलियन तक ले आए हैं। तो वहां से पैसे बचा रहे हैं। दूसरा, इनका एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो, कैश रिजर्व बहुत बड़ा है। 100-150 बिलियन का कैश फ्लो है ये बड़ी बड़ी कंपनियों का, ओरेकल को छोड़ के। तीसरा जो है वो डेट उठा रहे हैं। तो आप देखें, ओरेकल जिसने पहले भी पैसे उठाए थे, 25 बिलियन पिछले हफ्ते उन्होंने जुटाए बाजार से लोन के तौर पे। उसका 5 गुना कैपेसिटी था। जो वहां पे डिमांड था, 129 बिलियन का डिमांड आया, जबकि ओरेकल की इतनी पिटाई हुई है कि ओवर लेवरेज हो गया है और बहुत ज़्यादा पैसे ये खर्च रहे हैं। उसके सामने ये डेट वाले अभी भी उनको दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छे रेट्स पे, 1% अमेरिकन 10 साल के पेपर से ज़्यादा। अब कल गूगल ने 100 साल का पैसा उठाया स्टर्लिंग में और स्विस फ्रैंक में। 100 साल के लिए लोग देने को तैयार हैं गूगल को पैसे, जिनका होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट है। तो वो डेट से भी जुटा पा रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त डिमांड है डेट में इनके पेपर्स की। और चौथा है कि इनके जो मार्जिन है, तो हर साल भी काफ़ी कैश थ्रो आउट करते हैं, वो कैश भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रश्न ज़रूर पूछा गया गूगल के हेड से कि आप इतना खर्चा कर रहे हैं, 180 बिलियन डॉलर की आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हमें रेवेन्यू बढ़ते दिख रहे हैं। जो जैसी हैं अमेजोन के सीईओ, उनसे भी ये सवाल हुआ अर्निंग्स कॉल में कि इतना खर्चा क्यों। उन्होंने कहा क्योंकि हम देख रहे हैं, एक पैसा हम डाल रहे हैं और हमें सामने रेवेन्यू दिख रहा है, इसलिए हम खर्च रहे हैं। आप लोग ये ना सोचें कि अंधे कुएं में हम पैसा डालते जा रहे हैं। बट मार्केट यही सोच रहा है, ये 700 बिलियन इस साल लगाएंगे, बहुत बड़ी रकम है। और आप सोचिए, भारत के जीडीपी का पांचवा हिस्सा लगभग, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल 1/4 हिस्सा आप डाल रहे हैं इसमें, एक कैपेक्स में, अमेरिका में। तो इतना बड़ा कैपेक्स जो हो रहा है, उसके सामने क्या नतीजा आएगा, ये क्वेश्चन है टेक स्टॉक्स पे। एआई का जो डिसरप्शन है, बट जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो डाउ जोन्स जो है वो ज्यादा, उसमें आप देखें तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स रहते हैं। डाउ अच्छा कर रहा है। कल जो गिरावट हल्की सी आई भी, वो ज्यादा नैस्डैक और एसएनपी में थी, बट वो जैसे हर 2-3 दिन में बदलता रहता है वैसा था। बट ओवरऑल देखें तो अमेरिकन मार्केट ऊपर ही है, क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी वाले सोच समझ कर ही कर रहे होंगे जो खर्चा हो रहा है। जैसा कि आपको भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज़ की अच्छी बाइंग इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है, तो इससे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एफआईआईज़ की वापसी हो चुकी है? देखिए, इंडियन मार्केट के हालात तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ चीज़ें भी अच्छी चल रही हैं, लेकिन ये कह पाना अभी भी मुश्किल है कि इंडियन मार्केट में पूरी तरह से एफआईआईज़ की वापसी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से एफआईआईज़ ने पिछले 1 साल में 5 से 6 लाख करोड़ की सेलिंग की है, वो बहुत बड़ी सेलिंग है। और ऐसी सेलिंग आना इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव भी था। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि जो इंडियन मार्केट है वो डोमेस्टिक ट्रेंड की वजह से चलता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि डोमेस्टिक ट्रेंड पॉजिटिव रहता है तो सबसे मेन चीज़ यही है कि क्या इंडियन मार्केट में रिकवरी के बड़े संकेत हैं। और यदि रिकवरी के संकेत है तो किस प्रकार से रिकवरी होती हुई नज़र आएगी। देखिए, आज का मार्केट इंडियन मार्केट में कंसोलिडेशन का मार्केट था, ज़्यादा कुछ तेज़ी भी देखने को मिल नहीं रही थी। इसके बीच में
कल का मार्केट की बात करें तो कल का मार्केट इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा शुरुआत में नेगेटिव रह सकता है। जैसा कि हमने कल भी बात यही की थी कि मार्केट खुलने के साथ नीचे जाएगा, फिर रिकवरी देखने को मिल सकती है, और ऐसा ही मार्केट करता हुआ भी नज़र आया था। लेकिन अब कल देखें मार्केट में, तो कल भी मार्केट में या तो शुरुआत में तेज़ी होगी, मार्केट 26,000 के ऊपर जाएगा, लेकिन फिसलता हुआ नज़र आएगा 25,800 750। ये जो बीच का जोन है वहाँ तक बाज़ार एक बार आता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट को तेज़ी होने के लिए एक लिक्विडिटी चाहिए, और मार्केट को लिक्विडिटी तभी मिलेगी जब लोगों के स्टॉप लॉस हंट होंगे। इसलिए हो सकता है कि मार्केट में यदि तेज़ी होनी है और बड़ी तेज़ी होनी है तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ हंट करता हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद में जो रिकवरी होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त और बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मार्केट का रूल है। मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता है, स्टॉप लॉसेस को हंट करता हुआ मार्केट फिर ऊपर जाता है। जैसा कि आज आप भी देख चुके हैं मार्केट में कि मार्केट गैप अप हुआ, वो 26,000 के ऊपर था। उसके बाद में जो मार्केट फिसला, काफ़ी ज़बरदस्त नीचे आया, यानी कि लोगों की जो बाइंग की पोजीशन थी वो करती हुई नज़र आई, और उसके बाद में फिर मार्केट में जो रिकवरी हुई काफ़ी ज़बरदस्त थी। आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आया कि नीचे के लेवलों से बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ के साथ तेज़ी दिखाई दी है। तो देखना होगा कि किस प्रकार के हालात इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में बनते हैं। फिलहाल 25,950 के लगभग मार्केट है। 26,050 26,150, ये दो जोन जब तक नहीं कटेंगे कोई तेज़ी के लक्षण नहीं है, और बाजार यदि 26,050 तक कल जाता हुआ भी नज़र आता है तो आपको फिर से लौटता हुआ नज़र आ सकता है। फिर उसके बाद में 25,900 25,800, ये 750 800 के बीच का जोन इम्पोर्टेंट बाइंग जोन आपके लिए रहता हुआ साबित हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें फिलहाल 60,700 के ऊपर है। 60,800 और 61,150, ये लेवल यदि पार होता है तब जाके तेज़ी का ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ 59,850 और 59,600, ये लेवल्स फिर से दिखाई आपको दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 60,500 यदि टूटता है, 60,400 के लेवल्स दिखाई देंगे, और फिर उसके बाद में एक बड़ी रैली आए तब इंडियन मार्केट की तरफ से बड़े संकेत दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।